तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। ये लाइन शायद आपने जरूर सुनी होगी। ये लाइन है सनी देओल की एक मूवी की, जिसमें सनी देओल कोर्ट रूम में खड़े होकर जज से बोलते हैं, ना न्याय मिला, मिली है सिर्फ तारीख। आज मैं ये फिल्मी डायलॉग क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज की वीडियो में हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज बात करेंगे कैसे एम्स दिल्ली जैसे देश के बड़े हॉस्पिटल में लोगों को इलाज के नाम पर दे दी जाती है सिर्फ तारीख। वीडियो की शुरुआत करेंगे आज की सबसे ज्यादा वायरल हो रही खबर से। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी एक मासूम बच्ची को बचाने को लेकर चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। जहां दुनिया अपनी रफ्तार में व्यस्त रहती है, वहीं कुछ लोग अपने छोटे छोटे कदमों से इंसानियत को फिर से पेश करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है खुशबू पाटनी, जिन्होंने हाल ही में बरेली में एक नवजात बच्ची की जान बचाकर न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई। एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने अपने साहस और सूझबूझ और मानवता से एक ऐसी मिसाल कायम की है जो समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। जहां एक और मुस्कान जैसी महिलाएं अपने पति की हत्या कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो देश के लिए और समाज के लिए समाज कल्याण के काम भी कर रही हैं। आइए जानते हैं खुशबू पाटनी के बारे में दिलचस्प बात है। आपको बता दें, खुशबू पाटनी का जन्म 23 नवंबर 1991 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं। खुशबू की छोटी बहन दिशा पाटनी को हर कोई जानता है। दिशा पाटनी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है, जबकि उनका छोटा भाई सूर्यांश अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। बहन दिशा की तरह खुशबू ने ग्लैमर वर्ल्ड में अपना करियर नहीं बनाया। उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुना और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी। अब क्या करते हैं खुशबू पाटनी, ये भी सवाल सामने आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी भी वह इंडियन आर्मी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 साल तक सेना में काम करने के बाद खुशबू मेजर पद तक पहुंची थी। अब एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर होने के साथ ही खुशबू फिटनेस ट्रेनर है और सर्टिफाइड योगा ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर रही है। वे सोशल मीडिया पर वेलनेस और फिटनेस से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं और अपनी प्रेरणादायक कहानियों से लोगों को प्रेरित करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी बहन छोटे छोटे कपड़े पहनकर बॉलीवुड में नाच गाने कर रहे हैं और उनको अपनी छोटी बहन से सीखना चाहिए। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली के बारे में। शुरुआत में मैंने एक फिल्मी डायलॉग बोला, शायद अब सनी देओल का यह डायलॉग भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिट होता दिखाई दे रहा है। यदि आप एम्स में अपना इलाज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एम्स की वेबसाइट ors.gov.in पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। हैरानी की बात यह है कि आप एम्स में डायरेक्ट ना किसी चिकित्सक से मिल सकते हैं और ना ही परामर्श ले सकते हैं। हाँ, यदि आपके किसी सांसद या विधायक से संबंध हो तो आप डायरेक्ट सेम डे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आपका इलाज भी अच्छा हो सकता है। यदि आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श चाहते हैं, यानी कि ओपीडी के माध्यम से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ors.gov.in पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। जब आप पूरी कार्रवाई को पूरा कर लेंगे और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो हैरानी की बात यह है कि आप जब 200 से 300 बार कोशिश करेंगे तब जाकर आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, वो भी 15 से 20 दिन बाद का अपॉइंटमेंट। यानी कि बीमार आज हैं आप और अपॉइंटमेंट आपको 15 से 20 दिन बाद का मिलेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपका इलाज ऐसे किया जाएगा जैसे आपको कोई तारीख दे रहा है। जल्दी जल्दी आपको एक नई तारीख दे दी जाएगी। भगवान न करे अगर आपके 2 से 3 टेस्ट होने हो तो उसके लिए आपको पूरा 1 साल भी लग सकता है, तब जाकर आपका इलाज हो पाएगा। अब ये सोचने की बात है कि आखिर जब इलाज में ही इतनी देरी हो रही तो फिर लोगों का इलाज कैसे होगा। मान लीजिए आपको आज कोई बीमारी हुई तो आपको 200 से 300 बार कोशिश करने के बाद 15 से 20 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप देश के किसी कोने में रह रहे होंगे, फिर आप दिल्ली जाएंगे या आप अपने नजदीकी एम्स हॉस्पिटल में जाएंगे, जिसमें आपके आने जाने का पैसा भी खर्च होगा। एम्स अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर 3 से 4 टेस्ट लिख देगा।
समस्या यहाँ यह है कि टेस्ट उसी दिन नहीं होंगे, टेस्ट के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और फिर से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना होगा और इस पूरी कार्रवाई में 1 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाएगा। अब मान लीजिए आप 1 महीने बाद जाते हो दोबारा दिखाने के लिए, हो सकता हो नए टेस्ट की जरूरत पड़े, फिर से आपको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और टेस्ट के लिए फिर से आपको 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा, यानी महीने पे महीने आपका इलाज चलता जाएगा। कुल मिलाकर प्रोसेस ऐसी है कि यदि आप किसी का इलाज कराने जाते हैं तो इलाज की कार्रवाई पूरी होने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग जाएगा, तब जाकर आपका इलाज शुरू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इतनी बार हॉस्पिटल जाएंगे और आपका इलाज होगा तो हो सकता है कि आपके साथ जो बंदा बार बार आपकी मदद करने के लिए जा रहा है, जो आपका मुख्य सहयोगी है, वो भी बीमार हो जाए और आप सही होकर बाहर आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ही ऐसी है। सरकार को जरूरत है इस कार्रवाई को सरल बनाए, नहीं तो लोग अपॉइंटमेंट लेने में ही फंसे रहेंगे, इलाज होगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोविड के दौरान हमने अपनी देश की व्यवस्था को खराब होते हुए देखा, किस प्रकार से हजारों लोगों ने दम केवल इस वजह से तोड़ दिया क्योंकि उनको समय पे बेड नहीं मिल पाए, लेकिन हमने उस सबक से कुछ नहीं सीखा। आज भी हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की जैसी है, जरूरत है इसको अपडेट करने की। आम आदमी आखिर कहाँ जाए? प्राइवेट अस्पतालों में जाता है तो शोषण होता है, लाखों रुपए के बिल बन जाते हैं, और सरकारी अस्पतालों में जाता है तो सिर्फ मिलती हैं तारीखें। ऐसे में सरकार को कुछ ऐसा प्रोसीजर बनाना चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट देश के किसी कोने से एम्स हॉस्पिटल में जाए या बड़े अस्पताल में जाए तो सेम डे ही उसका पूरा काम हो जाए, सेम डे ही उसका एक्सरे हो जाए, सेम डे ही उसका ब्लड टेस्ट हो जाए, सेम डे ही उसकी सारी प्रोसेस हो जाए और सेम डे ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को आवश्यकता है फर्जी में जहां पर पैसे खर्च कर रही है उस जगह पैसे खर्च करने की बजाय खासकर एडवर्टाइजिंग में सरकार ज्यादा पैसे खर्च करती है, इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में खर्च करे तो शायद देश का कुछ भला हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।